यहाँ कोई घर नहीं बना पाया, यहाँ कोई घर बना ही नहीं सकता है। विषय को लेकर उपस्थित हूँ। बहुत गहरा विषय है। इतने गहरे आध्यात्मिक विषय पर व्यूज नहीं मिलते हैं, ये मैं भी जानता हूँ। किंतु जो 10, 20, 50 लोग देखेंगे वही काफी है। चलते विषय की ओर। यहाँ कोई घर नहीं बना पाया क्योंकि जिस भूमि पर हम खड़े हैं वह स्वयं स्थिर नहीं है। समय की लहरें हर क्षण इसे नया आकार देती हैं। आज जो धरती ठोस लगती है, कल वह धूल में मिल जाती है। जीवन का यह संसार किसी स्थायित्व का आश्रय नहीं है, तो क्षणों का मेला है। यहाँ हर चीज आती है, चमकती है, विलीन हो जाती है। फिर भी मनुष्य युगों से एक ही भूल दोहराता आया है। वह इस अस्थिरता में स्थायित्व ढूंढता है। वह मिट्टी में अमरता की खोज करता है। वह जानता है कि यह सब नष्ट होने वाला है, फिर भी वह घर बनाता है, दीवारें खड़ी करता है, दरवाजे लगाता है और मन में यह सोचकर चैन पाता है कि अब यह मेरा है। परंतु यह मेरा शब्द ही भ्रम का मूल है। जिसे तुम अपना कहते हो वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। वह तो कुछ क्षणों के लिए तुम्हारे अनुभव का हिस्सा बनकर आया था, जैसे लहरों के बीच एक बुलबुला उठे और मिट जाए। क्या वह सागर का अंग था या केवल उसकी क्षणिक अभिव्यक्ति थी? जीवन भी वैसा ही है। हर संबंध, हर वस्तु, हर सुख क्षणिक है, स्थायी है और समय के स्पर्श से मिट जाने वाला है। फिर भी मनुष्य मन के भीतर एक अजीब आग लिए चलता फिरता है। मुझे ठहरना है, बसना है, बनाना है, पर ठहरने की चाह उस भूमि पर कैसी जहां स्वयं समय भी क्षण भर को नहीं रुकता है। यहाँ कोई घर नहीं बना पाया क्योंकि यहाँ घर बनाना नश्वरता के बीच अमरता की दीवार खड़ी करना है। और प्रकृति ऐसी ही मूर्खता को कभी स्वीकार नहीं करती। संसार के सारे घर, सारी सभ्यताएं, सारे साम्राज्य इसी भ्रम के सम्मारक हैं। कभी मिस्र के पिरामिडों में अमरता का स्वप्न था, कभी महलों में सत्ता का अभिमान था, परंतु समय ने सबको एक ही दिशा में धकेल दिया, धूल और मौन। समय कभी नहीं हारता है, समय हार ही नहीं सकता है, क्योंकि उसका शत्रु कोई नहीं है। वह केवल चलता है और चलते चलते हर निर्माण को अपनी गति में समा लेता है। फिर भी मनुष्यों के भीतर यह खोज बनी रहती है, कहीं तो कोई ऐसा स्थान हो जहां मैं सदा के लिए रह सकूं। वह स्थान बाहर नहीं है, क्योंकि बाहर की हर चीज नश्वर है, बदलती रहती है। वह स्थान भीतर है, उस मौन केंद्र में जहां विचार ठहर जाते हैं। परंतु मनुष्य भीतर जाना ही नहीं चाहता। उसे बाहर की ईंटों से अपने भय को ढकना आसान लगता है। भीतर का घर बिना ईंट का होता है, बिना छत का होता है। वह चेतना का घर है, जहां न कोई द्वार है न दीवार है। मन की चंचलता इस खेल की असली संचालिका है। जो मन आज स्थिर प्रतीत होता है वह क्षण बाद बिखर जाता है। कभी प्रेम में, कभी वासना में, भय में। हर क्षण उसका स्वरूप बदलता है। वह अपने ही बनाए विचारों में उलझता है, फिर उन्हीं विचारों से मुक्ति चाहता है। यह चंचल मन ही हर इस अस्थिरता का कारण है, क्योंकि जब तक मन स्थिर नहीं होता, कोई घर भीतर या बाहर स्थायी नहीं हो सकता। मनुष्य का घर इसलिए नहीं टिकता क्योंकि उसका मन नहीं टिकता। जो मन आज एक चीज चाहता है, कल उसी चीज से उब जाता है। जो व्यक्ति आज प्रिय है, कल उसके साथ रहना असह्य लगने लगता है। जो वस्तु आज आकर्षक है, कल उसी का बोझ महसूस होता है। यह मन का स्वभाव है। वह हर अनुभव को पकड़ता भी है और उससे भागता भी है। संसार की यह नश्वरता केवल बाहरी नहीं, यह भीतर की गति से जुड़ी है। समय केवल बाहर नहीं चलता, वह मन के भीतर भी बहता है। और जब मन की धारा में शांति नहीं होती, तो बाहर का संसार भी अशांत प्रतीत होता है। मन ही घर है और मन ही घर का विनाशक भी है। जो मन को समझ लेता है वह जान लेता है कि घर बनाना नहीं, घर को पहचानना ही जीवन का प्रयोजन है। यहाँ कोई घर नहीं बना पाया क्योंकि यहाँ जो भी बना वह अस्थायी था। पर जिसने यह समझ लिया कि अस्थायी सत्य का प्रतिबिंब है, वह भीतर के उस घर तक पहुंच गया जहां कोई परिवर्तन नहीं होता। वह घर नहीं बनता, वह सदा से है। वह कोई स्थान नहीं बल्कि स्थिति है।
अंतर की शांति, जहां मेरा और तेरा दोनों मिट जाते हैं। जो यह देख ले कि हर चीज मिटने के लिए ही है, वह निर्माण के मोह से मुक्त हो जाता है। वह बाहर घर नहीं बनाता, वह भीतर प्रकाश जलाता है। और जब भीतर वह ज्योति प्रज्वलित होती है तो बाहर की दीवारों का अर्थ समाप्त हो जाता है। तब न कोई हानि होती है, न कोई लाभ होता है। केवल एक साक्षी भाव रह जाता है, जो देखता है कि सब कुछ बदल रहा है, पर देखने वाला स्वयं कभी नहीं बदलता। यहाँ कोई घर नहीं बना पाया, क्योंकि यह जगत स्वयं अनित्य है। जो इस अनित्य में नित्य की खोज करता है, वह अंततः भीतर की ओर ही लौटता है। उस मौन में जहां कोई दीवार नहीं, कोई छत नहीं, केवल शांति का अनंत आकाश होता है। यहाँ घर नहीं बना सकते, क्योंकि मन नहीं टिकता। मन आज जहां है, कल वहां नहीं रहता। वह हवा की तरह पकड़ में आता नहीं, और यदि आ भी जाए तो अगले क्षण किसी नई दिशा में उड़ जाता है। जिस भूमि पर मन नहीं टिका नहीं, वहां कोई दीवार कैसे टिकेगी। यही कारण है कि मनुष्य ने जितने घर बनाए, वे सब भीतर की अस्थिरता के भार से टूट गए। मन ही निर्माण का कारण भी है और विनाश का कारण भी है। जब मन प्रसन्न होता है, वह घर बनाता है। जब उद्विग्न होता है, तोड़ देता है। कभी प्रेम में दीवारें खड़ी करता है, कभी क्रोध में उन्हें गिरा देता है। मन का यह खेल अनंत है। एक क्षण में सृष्टि रच देता है, अगले क्षण में उसमें आग लगा देता है। मनुष्य सोचता है कि वह संसार में रहता है, पर सच तो यह है कि संसार ही उसके मन में रहता है। बाहर जो कुछ दिखता है, वह भीतर के ही परिवर्तन का प्रतिबिंब है। मन शांत हो तो वही संसार मंदिर लगता है, मन अशांत हो तो वही घर कारागार बन जाता है। संसार वही है, परंतु दृष्टि बदलते ही उसका अर्थ बदल जाता है। यह मन कभी एक विचार में अटक जाता है, कभी दूसरे में डूब जाता है, कभी आशा में उड़ता है, कभी निराशा में गिरता है। उसकी यह उथल पुथल ही जीवन को अस्थिर बनाती है। वह वस्तुओं को पकड़ना चाहता है, पर पकड़ते ही उनसे ऊब जाता है। जैसे बच्चा रेत से घर बनाता है, क्षण भर देखकर मुस्कुराता है, फिर स्वयं उसे तोड़ देता है। ऐसे ही खेल मनुष्य के भीतर हर पल चलता है। मन का यह स्वभाव ही संसार की गति है, जिसे हम जीवन कहते हैं। वह वस्तुतः मन की तरंगे मात्र है। जो मन को नहीं समझता, वह संसार को नहीं समझ सकता। जो मन को समझ जाता है, मन को जीत लेता है, उसके लिए संसार मिट जाता है। क्योंकि फिर कोई बाहरी घटनाओं से डगमगा नहीं सकती। मन एव ही संसारा। मन के तूफान में तो जीना सीख लेता है। वह जान लेता है कि कोई भी दीवार स्थायी नहीं है। कुछ खो देने का डर, कुछ पा लेने की चाह, यह भय और चाह दोनों ही अस्थिरता के दो चेहरे हैं। जब मन में तूफान हो तो संसार बिखरा प्रतीत होता है, पर जब वही मन शांत होता है तो हर दिशा में एक मौन झिलमिलाहट फैल जाती है। उस समय लगता है कुछ भी स्थायी नहीं, पर सब अपनी जगह बिल्कुल सही है। जैसे समुद्र की लहरें उठती हैं, गिरती है, परंतु समंदर स्वयं अचल रहता है। सच्चा घर वही है जहां मन की लहरें शांत हो और सागर की गहराई का अनुभव हो। वह घर बाहर नहीं, भीतर है। बाहर के घर तूफानों में ढह जाते हैं, पर भीतर का घर किसी हवा में नहीं हिलता। वह मौन का घर है, जहां कोई दीवार नहीं, केवल आकाश है। जो इस सत्य को जान लेता है, वह दीवारों में नहीं, शून्य में बसता है, और वही शून्य उसका शाश्वत घर बन जाता है। यह कोई घर नहीं बना पाया, क्योंकि यह नगर माया का है और माया में स्थायित्व नहीं है। यहाँ जो भी खड़ा हुआ मिटने की प्रक्रिया में है। जो आज दीवार है, कल धूल है। जो आज जीवन है, कल स्मृति मात्र है। इस माया जगत में हर वस्तु एक चलती हुई परछाई है, और जो परछाई को पकड़ने का प्रयास करता है, वह अंततः अपने ही भ्रम में कैद हो जाता है। मनुष्य जन्म से ही घर खोजने की यात्रा पर निकलता है। वह सोचता है कोई स्थान हो जहां न दुख हो, न परिवर्तन हो, जहां पूर्णतः शांति हो, पर संसार उसकी इच्छा का उत्तर नहीं देता, क्योंकि संसार का स्वभाव ही गति है। यहाँ हर चीज बह रही है। विचार, भावनाएं, संबंध, समय, देह कुछ भी ठहरने के लिए नहीं है। मनुष्य जब घर कहता है तो वास्तव में वह ठहराव की तलाश कर रहा होता है, पर ठहराव और परिवर्तन संभव नहीं है। यह जगत परिवर्तन का नृत्य है, जहां हर क्षण पुराना मरता है, नया जन्म लेता है। यह निरंतर मृत्यु और जन्म का संगम है। इसलिए यहाँ कोई घर नहीं बना पाया, क्योंकि यहाँ हर निर्माण उसी क्षण विघटन की दिशा में चल पड़ता है। माया बड़ी करामाती है। वह जो नहीं है उसे होने का भ्रम देती है। श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा था, उद्धव ये मेरी माया है, मेरी, और मेरे बिना इसे कोई नहीं जीत सकता। जिसको जीतना है उसे मेरी कृपा नितांत आवश्यक है।
माया जो नहीं है उसके होने का भ्रम देती है और हर क्षण उसको तोड़ देती है। यह माया का ही वह जाल है जिसमें हम अपने स्वप्न, इच्छाएं और भय बुनते हैं। हम सोचते हैं यह मेरा है, पर वह मेरा कुछ क्षणों का मेहमान है। समय का एक धोखा सब कुछ छीन लेता है। फिर मनुष्य अगली ही घड़ी नया घर बनाने में जुट जाता है। संसार के सारे घर इसी पुनरावृत्ति का प्रतीक हैं। बनाना, टूटना, फिर बनाना, यह चक्र अनंत है, क्योंकि हमारी असली भूख घर की नहीं है, सुरक्षा अमरता की है। हम मृत्यु से बचना चाहते हैं, पर वह हर सांस हमारे साथ चल रही है। हम परिवर्तन को रोकना चाहते हैं, वही परिवर्तन हमें जीवित भी रखता है। जो यह समझ गया कि माया का नगर स्थायित्व नहीं देता, वह भीतर की यात्रा पर निकल पड़ता है। बाहर का घर टूटता है तो भीतर घर खोजने लगता है। वह घर किसी भूमि पर नहीं बनता, वह चेतना में उगता है। वह ईंटों से नहीं, बोध से निर्मित होता है। वह वहां बनता है जहां मैं और मेरा दोनों मिट जाते हैं। जब यह मैं विलीन हो जाता है, जो बचता है वह शून्य है। यह शून्य रिक्त नहीं, यह शून्य सबसे पूर्ण है। यहीं से सब उत्पन्न होता है, यहीं पुनः लौट जाता है। यह शून्य ही साक्षी है, जो सृष्टि के खेल को बिना आकर्षण या भय के देखता है। उसके लिए माया भी लीला है और विनाश भी एक लीला है। जो इस शून्य को पहचान लेता है, वह घर बनाने की लालसा से मुक्त हो जाता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है घर बाहर नहीं, भीतर पहले से ही मौजूद है। वह घर किसी आकार का नहीं, किसी दिशा में नहीं, वह मौन का घर है, जहां हर प्रश्न स्वयं उत्तर है। यह शून्य कोई ठंडी रिक्तता नहीं, बल्कि जीवन स्थिरता है। यह वही आकाश है जिसमें विचार बादलों की तरह आते हैं, चले जाते हैं। आकाश स्वयं अचल रहता है। जब मनुष्य इस आकाश को अनुभव कर लेता है, तब उसके लिए माया का नगर केवल एक नाटक है, सुंदर मोहक पर असली नहीं है। फिर वही संसार में रहता तो है, पर उसमें उलझता नहीं है। वह संबंध निभाता है, परंतु उनमें डूबता नहीं है। वह सृजन करता है, पर परिणाम से जुड़ता नहीं है। वह जानता यह सब बीत जाएगा, पर इस बीतने में ही जीवन का रस है। उसकी दृष्टि में हर घटना एक लहर है, आती है, जाती है और सागर का कुछ नहीं बिगाड़ती है। यहाँ कोई घर नहीं बना पाया, क्योंकि यहाँ घर बनाना माया को सत्य मान लेना है। और जिसने इस माया के खेल को जान लिया, उसने भीतर ही वह घर पा लिया। जो न जन्म से उत्पन्न होता है, न मृत्यु से मिटता है, वह घर शून्य का है। वह घर मौन का है, अनंत का है, और वही घर एकमात्र सत्य है। बाकी सब अस्थाई है, सब भ्रम है, सब क्षणिक चमक है, सब मृग तृष्णा है। माया के नगर की नृत्य रत लपटे मात्र है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो कमेंट कर सकते हैं, नहीं पसंद आए तो भी कर सकते हैं। पसंद आना न आना आपके निजी चेतना के स्तर पर निर्भर है। कल फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ। सभी सुखी रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ।